गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? हेमोस्टासिस। हेमोस्टासिस का मतलब क्या है? जो हमारा ब्लड वेसल्स में कट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड आता है ना, उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। वो ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई मिरेकल नहीं हो रहा है। तो वो जो ब्लीडिंग स्टॉप होने का पीछे में बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, वो हम लोग पढ़ेंगे हेमोस्टासिस प्रोसेस में। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि हेमोस्टासिस प्रोसेस में क्या होता है, कैसा होता है और क्या है। तो चलो, तो हेमोस्टासिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। इसका मतलब जो ब्लीडिंग तुम्हारा स्टॉप होता है या अरेस्ट होता है, उसको वो वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमोस्टासिस। एंड हेमोस्टासिस में तुम्हारा 3 स्टेजेस आएगा। कितना स्टेजेस आएगा? 3 स्टेजेस। तुम्हारा एक भासा कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, देन उसके बाद तुम्हारा क्या है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब फाइनली तुम्हारा क्या होगा? ब्लड क्लॉट होगा। क्लॉट का मतलब क्या है? जो तुम्हारा ब्लीडिंग स्टॉप होने के टाइम में जेली जेली स्ट्रक्चर, मतलब जेली फील होता है ना, वो जहाँ पे कट होता है, वो जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है वो तुम्हारा क्लॉट है। मतलब ब्लड तुम्हारा फाइनली क्लॉट हो गया। एंड क्लॉट होने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। उसके बाद एक ड्रॉप भी ब्लड तुम्हारा बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हेमोस्टासिस। एंड हेमोस्टासिस में कितना स्टेजेस हुआ? 3 स्टेजेस। भास्कुलर कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, देन तुम्हारा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो तीनों स्टेजेस में क्या होता है, कैसा होता है, हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहले तुम्हारा क्या है? भासो कंस्ट्रिक्शन। तो भासो कंस्ट्रिक्शन में कुछ समझ में आ रहा है ना? भासो मीन्स ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या? कंस्ट्रिक्शन होना। उसको क्या बोलेंगे? भासो कंस्ट्रिक्शन। तो इमीडिएट आफ्टर इंजुरी, इसका मतलब ब्लड वेसल से जब इंजुरी होता है, इमीडिएटली क्या होता है, तुम्हारा ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब कुछ टाइम के, मतलब कुछ सेकंड के, मतलब विद इन कुछ सेकंड में क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होता है तो उसका जो होता है ना डायमीटर, वो तुम्हारा डायमीटर कम हो जाएगा। तो डायमीटर कम होने के बाद क्या होता है, ब्लड जो फ्लो होता है ना, वो उसका फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कैसा होता है देखो, when the blood vessels are cut, जब ब्लड वेसल्स में कोई कट होता है तो एंडोथेलियम इज डैमेज्ड। क्योंकि तुम्हारा एंडोथेलियम लेयर कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में जो लेयर्स होते हैं वो लेयर्स में होता है ना। तो जब कोई कट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, तब पहला तुम्हारा एंडोथेलियम क्या होगा? डैमेज होगा। और जब एंडोथेलियम डैमेज होता है तब कौन आता है? कोलाजेन। एक एक पॉइंट याद रखो, जब ब्लड वेसल्स कट होता है तो पहला क्या होता है ना, एंडोथेलियम डैमेज होता है। एंडोथेलियम जब डैमेज होगा तब कौन आता है? कोलाजेन। ठीक है, और वो कोलाजन क्या करता है ना, प्लेटलेट के साथ एडर करके उसको एक्टिवेट करता है। क्योंकि हम लोग जो ब्लड सेल हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो प्लेटलेट एक ब्लड सेल था, उसका फंक्शन क्या था कि वो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो क्लॉटिंग के टाइम हमको क्या चाहिए? प्लेटलेट चाहिए। तो वो प्लेटलेट को कौन लाएगा? कोलाजन। द एक्टिवेटेड प्लेटलेट, तो तुम्हारा पहला क्या है? कोलाजन। देन कोलाजन किसको लाए? प्लेटलेट को। देन प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ, देन वो एक्टिवेटेड प्लेटलेट सीक्रेट सेरोटोनिन। ठीक है, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट वो किसको भी सीक्रेट करेगा? सेरोटोनिन, उसके साथ अदर वासोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस। क्योंकि अभी हमको क्या चाहिए? ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन करना चाहिए ना। तो सेरोटोनिन आएगा, उसके साथ अदर वासोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस, जो कि मिलके क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन हो गया। तो कंस्ट्रिक्शन होने से देखो, ये तो तुम्हारा डायग्राम भी है। तो कंस्ट्रिक्शन होने के टाइम क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर, ये तुम्हारा डायमीटर है ना, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या होगा? कम हो जाता है। ये वाला डायमीटर देखो और इधर का डायमीटर देखो, तो डायमीटर क्या होगा? कम होगा। तो डायमीटर कम होने से क्या होगा? तुम्हारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी फ्लो का तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा हुआ देखो, एडहेरेंस ऑफ द प्लेटलेट टू द कोलाजन इज एसिलेटेड बाय द वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। यहाँ पे और एक फैक्टर क्या आ रहा है? वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। तो सुने होंगे तुम लोग, जो तुम्हारा ऑर्डर क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, तो ये वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा पहला स्टेज है वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होता है। एंड कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है? जो ब्लड जो फ्लो होता है ना, ब्लीडिंग होता है, वो फ्लो तुम्हारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेजेस में क्या है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सेकंड स्टेजेस में क्या है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो इसका पहला पॉइंट देखो, प्लेटलेट्स गेट्स एडेड टू द कोलाजन। प्लेटलेट किसके साथ अटैच होगा? कोलाजन के साथ। कोलाजन के साथ अटैच होने के बाद वो ब्लड वेसल्स, जो मतलब ब्लड वेसल्स का जो रप्चर हो जाता है ना, वो कोलाजन आता है। तो वो कोलाजन के साथ क्या क्या करेगा? एडर करके वो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट को सिक्रेट करेगा। कौन? तुम्हारा प्लेटलेट। प्लेटलेट कोलाजन के साथ एडर करके वो सिक्रेट करेगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड तुम्हारा थ्रोम्बोक्सिन ए। क्या रिलीज होगा? तुम्हारा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ
थ्रोम्बोक्सिन ए, ये दोनों सीक्रेट होगा। तो वो दोनों सीक्रेट होने के बाद क्या होगा, these two substances attract more and more platelets and activated them। ये जो दोनों तुम्हारा है ये क्या करता है ना, बहुत सारे प्लेटलेट को अट्रैक्ट करते हैं उनके पास जहां पे तुम्हारा ब्लड वेसल्स कट हुआ है। तो ऑल दिस प्लेटलेट एग्रीगेटेड टुगेदर फ्रॉम ए लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो जो तुम्हारा बहुत सारे प्लेटलेट आएंगे, तो बहुत सारे प्लेटलेट आने के बाद क्या होगा, वो एक साथ में बहुत सारा प्लेटलेट होके एक साथ में रहेंगे। तो देखो ऑल दिस प्लेटलेट एग्रीगेटेड टुगेदर एंड फॉर्म ए लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग एंड टेम्पररी हेमोस्टैटिक प्लग। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स में जो जो साइड में तुम्हारा कट हो गया वो साइड में क्या होता है, बहुत सारे प्लेटलेट मिलके एक ही साथ में वो लोग बैठेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग। मतलब प्लेटलेट प्लग तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया लेकिन वो लूज है, वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी के लिए क्या होता है ना, ब्लड फ्लो को वो स्टॉप कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एसिलेटेड बाय द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये तुम्हारा था सेकंड स्टेजेस। अभी देखो तुम्हारा थर्ड स्टेजेस में क्या है, देखो ठीक है। तो थर्ड स्टेजेस में क्या है, देखो अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। इसका मतलब ये है कि देखो जो प्लेटलेट तुम्हारा आके प्लग फॉर्मेशन कर दिया, इसका मतलब टेम्पररी के लिए वो ब्लड तुम्हारा क्लॉट हो गया, मतलब वो तुम्हारा स्टॉप हो गया है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, क्लॉट नहीं हुआ है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है। लेकिन जब तुम्हारा वो जो ब्लड का फ्लो बहुत स्पीड होगा, मतलब फ्लो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो जो प्लेटलेट है ना, वो तो प्लेटलेट अलग हो जाएंगे फिर से। तो उसको टेम्पररी को परमानेंट करने के लिए हमको अभी क्या चाहिए, स्टेबलाइजिंग फैक्टर चाहिए, जो उसको स्टेबल करके रखेंगे। तो वो स्टेबल फैक्टर कौन है, देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। ठीक है, यहाँ पे जो फिब्रिनोजन वाला है ना, वो क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इसका मतलब जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट चाहिए, लेकिन प्लेटलेट के साथ और क्या चाहिए, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर उसको चाहिए। ठीक है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर एक क्या है, फिब्रिनोजेन। फिब्रिन क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वो क्या करता है ना, वो जो लूज प्लेटलेट प्लग है ना, उसको वो अटैच करके उसको वो क्या करता है ना, स्टेबल करता है। ठीक है, व्हिच प्लग्स द रप्चर पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस। ठीक है, वो क्या करता है ना, कंप्लीटली उस रास्ता को वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा कोagulation ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे देखो डायग्राम भी है, ये तुम्हारा जो कि सरफेस कट हो गया है, उसके बाद बहुत सारे प्लेटलेट आरबीसी बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा ब्लीडिंग हो रहा है। तो वही जगह में क्या होगा ना, बहुत सारे प्लेटलेट जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट एक साथ में वो रह जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो वो क्या होता है ना, वो टेम्पररी के लिए ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी को परमानेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, फिब्रिन चाहिए। फिब्रिन, और फिब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया थर्ड स्टेजेस। तो ऐसा हमारा क्या होता है ना, ब्लीडिंग स्टॉप होता है। तो देखो ये तुम्हारा 3 स्टेजेस है। तुम्हारा पहला क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगा, कंस्ट्रिक्ट होने के बाद सेकंड स्टेजेस में क्या होगा, बहुत सारे प्लेटलेट आएंगे, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन उसको बोलेंगे, लेकिन वो तुम्हारा टेम्पररी के लिए ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, वो जो प्लेटलेट प्लग होता है ना टेम्पररी, उसको स्टेबलाइज कौन करता है, फिब्रिन। फिब्रिन आके उसको स्टेबलाइज करने के बाद वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल का। तो देखो एक ब्रीज है, ब्रीज का एक साइड क्या होगा, टूट जाने के बाद क्या होगा, वो जो पानी होता है ना, वो पानी मतलब पानी बह जाएगा, तो वो जो होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही ब्लड वेसल जब कट हो जाता है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है ना, तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड बाहर आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो पानी फ्लो हो रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो साइड में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा पत्थर रख देंगे। तो यहाँ पे पत्थर कौन है, प्लेटलेट है। ठीक है, बहुत सारा पत्थर लाके हम लोग वो साइड में रख लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा रास्ता क्या होगा, टेम्पररी के लिए ब्लॉक हो जाएगा ना, तो पानी इधर से उधर नहीं जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बहुत सारा प्लेटलेट आके वो प्लग फॉर्मेशन करता है, तो वो जो तुम्हारा ब्लड आता है, वो ब्लड तुम्हारा ब्लड वेसल से और बाहर नहीं आ रहा है, तो लेकिन वो टेम्पररी है। तो जब होता है तुम्हारा पानी का फ्लो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका जो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो तो पत्थर अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम्हारा जो ब्लड का फ्लो जो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो प्लेटलेट भी अलग हो जाएंगे। तो उसको अभी हमको क्या चाहिए कि उसको मतलब कोई जैसे कि स्टेबल करके रखने के लिए चाहिए, जो कि परमानेंट सोल्यूशन हमको चाहिए। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक नया ब्रिज बनाएंगे। तो नया ब्रिज कैसे बनाए, जैसे कि हमको बालू सीमेंट वो सब चाहिए ना, तो वो जो मतलब करने के बाद क्या होगा ना, वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब परमानेंटली वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेटलेट ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ है, उसके साथ अभी कौन आएगा, फिब्रिन आएगा।
फिब्रिन मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि उसको पूरा टाइटली उसको अटैच करके, मतलब टाइटली उसके साथ अटैच करके वो बाइंड करके रखेगा, और उसको ही बोलेंगे हम लोग परमानेंटली ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद और तुम्हारा जितना भी फ्लो बढ़ेगा या उसका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो ब्लड तुम्हारा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा छोटा सा एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा जो भी हेमोस्टैसिस का 3 स्टेजेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ओके, तो आज के लिए थैंक यू। एंड तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड तुम्हारा जितना स्टूडेंट मतलब जितने दोस्त लोग होंगे उनको भी शेयर करो। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।